हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंथेलमेंटिक्स ड्रग के बारे में। जो टॉपिक है वो आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 मतलब कि 6 सेमेस्टर में आता है। और अभी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की वीडियो देख रहे हैं, तो हम आज एंथेलमेंटिक्स ड्रग्स के बारे में देखेंगे। तो हेलमिंथ मतलब जो होता है वॉर्म्स होते हैं, और हेलमेंथियासिस मतलब एक इन्फेक्शन है जो पैरासाइटिक वॉर्म से होता है। और ये जो पैरासाइटिक वॉर्म के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसमें जो भी ड्रग हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम एंथेलमेंटिक्स, ठीक है। और ये जो ड्रग है वो दो तरीके से, दो मैकेनिज्म से वर्क करती है। वो एज अ वॉमिसाइड और दूसरी तरीका है उसका एज अ वॉमीफ्यूग, ठीक है। एक जो होती है कैटेगरी वो क्या करती है, वॉर्म को किल करती है, और दूसरी जो होती है वो उसको डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। तो हमारी जो एंथेलमेंटिक्स ड्रग है, ठीक है, वो दो मैकेनिज्म से वर्क करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों, मैंने यहाँ पे उसको लिख के हाईलाइट किया है। और यहाँ पे जो हेलमेंथिक मतलब कि वॉर्म्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं मेनली, राउंड वॉर्म, टैब्यूमन, फ्लूक्स, ठीक है। और अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है वो बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे हमने अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड किया है। तो पहली हमारी जो कैटेगरी है वो बेंजीमाइडाजोल है, ठीक है। ये उसका कॉमन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आर है। तो आर ये जो है बेंजीमाइडाजोल की पहली कैटेगरी है जो हमारी एंथेलमेंटिक्स कैटेगरी की ड्रग है, जिसमें हमारे एग्जांपल आते हैं अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और थाईएबेंडाजोल, ठीक है। हम जो एग्जांपल देखेंगे वो हमारे जो सिलेबस में है उसी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो उसके यहाँ पे हम मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन स्ट्रक्चर, उसमें आर की जगह हम अगर ये ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा अल्बेंडाजोल बन जाएगा, और दूसरे में ये हमारा ये लगा देंगे तो मेबेंडाजोल बन जाएगा। और ये अल्बेंडाजोल है वो थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रक्चर भी लिखे। तो जब भी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन करें तो स्ट्रक्चर के साथ करें, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है हमारी क्विनोलाइंस एंड आइसोक्विनोलाइंस, ठीक है। तो उसमें हमारी ऑक्सामनिक्विन एंड प्राजी क्विंटल, ये 2 ड्रग आती हैं। यहाँ पे हमने एक ड्रग का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है पिप्राजिन डेरिवेटिव्स, जिसमें डाईइथाइल कार्बामाइजिड साइट्रेट आता है। इसका स्ट्रक्चर है, उसका जो सिंथेसिस है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिंथेसिस आज हम कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है अमाइड, जिसमें आता है निक्लोसेमाइड, जी उसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल प्रोडक्ट, जिसमें हमारा इवरमेक्टिन है, जिसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप ड्रॉ कर सको तो करना, अदरवाइज छोड़ देना। ये जो 5 तक हमने जो कैटेगरी देखी जो आपके सिलेबस में है। अब हम जो देख रहे हैं आगे के वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन पर्टिकुलर पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा। तो 6th कैटेगरी है बिनाइल पायरिमिडाइंस, जिसमें ऑक्जेंटेल आएगा। नेक्स्ट है हमारी नाइट्रो डेरिवेटिव, जिसमें आएगा निरिडाजोल। और उसके बाद है हमारी ऑर्गेनो फॉस्फोरस, जिसमें आएगा मेट्रीफोनेट। और लास्ट है हमारी इमिडाजो थाइजोल, जिसमें हमारा आएगा लेवामिसोल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म एक्शन के बारे में और यूज़ के बारे में, जिसका हम जो मैकेनिज्म और यूज़ जो हम देखेंगे वो एज पर कैटेगरी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमने जो मैकेनिज्म क्लासिफिकेशन में देखी थी वो थी हमारी बेंजीमाइडाजोल। उसमें 3 ड्रग आती है, तीनों ड्रग का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो सेम है, ठीक है। ये जो ड्रग होती है वो बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड करती है। ये जो बीटा ट्यूबुलिन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है वॉर्म के, ठीक है। और उसके बाद वो बीटा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करके वो क्या करती है, माइक्रोट्यूबुल्स को इनहिबिट करती है। तो ये माइक्रोट्यूबुल्स जो होता है वो बीटा ट्यूबुलिन से बना होता है, और उसकी वजह से जब माइक्रोट्यूबुल्स इनहिबिट हो जाएगा उसकी वजह से यहाँ पे जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा पैरासाइट में वो भी वो उसके ही साथ ब्लॉक कर देगा। तो 2 मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिखानी है और साथ में ही दिखानी है, ठीक है। तो पहले क्या करती है, ये जो ड्रग होती है बीटा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करके माइक्रोट्यूबुल्स को इनहिबिट करती है, और उसकी वजह से यहाँ पे ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है पैरासाइट में वो भी ब्लॉक हो जाता है, और जिसकी वजह से पैरासाइट जो होते हैं वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन में मर जाते हैं, ठीक है। और उसके यूज़ में यहाँ पे हमने लिखे हैं कि जो ये बेंजीमाइडाजोल की जितने भी कैटेगरी की ड्रग है वो राउंड वॉर्म, पाइन वॉर्म, पिन वॉर्म एंड हुक वॉर्म के इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है क्विनोलिन्स एंड आइसोक्विनोलिन्स। ये जो कैटेगरी की जो ड्रग होती है वो क्या करती है, टैगुमेंट जो होता है, ठीक है, जो हमारा जो सेल होता है ना, मतलब कि सेल के बाहर, ठीक है, जो वॉर्म होते हैं उसके सेल के बाहर का ये जो पार्ट होता है उसे हम टैगुमेंट बोलते हैं, जिसमें जो ड्रग होती है ये ड्रग क्या करती है, तो टैगुमेंट में जो कैल्शियम होता है, ठीक है, उसका इन्फ्लक्स बढ़ा देते हैं। उसकी वजह से जो मसल कंस्ट्रक्शन होता है वो बढ़ जाता है और मसल्स पैरालिसिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पैरासाइट मतलब कि जो वॉर्म होते हैं उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। यूज में आएगा टैपवर्म इन्फेक्शन एंड सिस्टोसोमस, ठीक है, इनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है हमारा पिपराजिन डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसमें हमारे ये डाईइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट आता है, जो क्या करता है साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को ब्लॉक करता है और उसकी वजह से जो टिश्यू में माइक्रोफिलारेट होते हैं उनको इमोबिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही वो स्ट्रक्चर के सरफेस को भी अल्टर करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सेल होता है सेल का डेथ हो जाता है, ठीक है, सेल डेथ हो जाता है। तो ये जो हमारी ड्रग है वो इस तरीके से वर्क करती है और उसका यूज़ में आएगा, हमारा यूज़ किए जाते हैं ना फिलारेसिस टॉपिकल ओसिनोफिला में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट कैटेगरी है, ठीक है, मतलब हमारी हमने एक मैकेनिज्म उसी ड्रग की देखी है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अमाइड, जिसमें हमारा आएगा निक्लोसेमाइड। जो निक्लोसेमाइड होता है वो क्या करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है, ठीक है, उसको इनहिबिट करके एनर्जी का डिप्लेशन कर देता है और उसके बाद जो हमारे इंजर्ड वॉर्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, ये वहीं पे वो एक्सप्लेल हो जाते हैं या तो डाइजेस्टेड हो जाते हैं, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी निक्लोसेमाइड है वो इस तरीके से वर्क करती है। उसका जो यूज़ है वो सेम एज आएगा, आगे जो हमने देखा सेम वही, ठीक है। और लास्ट हमारी जो कैटेगरी हमारे सिलेबस में मेंशन है वो है नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसमें है आइवरमेक्टिन। वो क्या करती है गाबा ट्रांसमिशन जो है वॉर्म में वो इंक्रीज़ कर देती है, इसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है और पैरालिसिस हो जाता है वॉर्म्स का, और जिसकी वजह से वॉर्म्स या तो पैरासाइट का डेथ हो जाता है। और ये जो कैटेगरी है मतलब कि ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो यूज़ की जाती है राउंड वॉर्म इन्फेक्शन में, ठीक है। तो हमने जो अभी एंथेलमेंटिक्स जो ड्रग देखी, ठीक है, उस ड्रग में हमने क्या क्या देखा कि भाई पहले हमने ड्रग की इंट्रोडक्शन देखी, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा और उसके बाद मैकेनिज्म एंड यूज देखे और स्ट्रक्चर भी हमने देखे। और जो एक ड्रग है डाइकार्बामाजिन साइट्रेट, ठीक है, उसका जो सिंथेसिस वो हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है, तो आप जो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारी जो कैटेगरी है वो ख़त्म होती है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है।